नमस्कार साथियों। तो आज है 21 नवंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा चर्चे की विषय था एचएल को लेके। ये नहीं है कि एचएल की शेयर में गिरावट हुआ इस वजह से, शेयर तो दिख ही रहा है कि लगभग 2.62% नीचे आके क्लोजिंग दिया, बट इस इंसिडेंट के कारण देखिए, तेजस फाइटर जेट क्रैश एट दुबई एयर शो, इंडियन एयरफोर्स पायलट डाइस, प्रॉप ऑर्डर। साथियों, आपको पता होगा आज से ठीक 1 महीने पहले की बात है, अक्टूबर मिड पे एचएल ने लगभग 2 से 3 साल डीले करने के बाद फाइनली 2 यूनिट हैंडओवर किया था इंडियन एयरफोर्स को। और रिसेंटली आपको इन्फॉर्म भी किया था, 2 दिन पहले की बात है, कि दुबई में एयर शो चलेगा। भारत की तरफ से एचएल वहां पे रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को, मतलब अपने प्रोडक्ट को। चाहे प्रचंड हेलीकॉप्टर की बात करें, तेजस मार्क वानी की बात करें जो रिसेंटली मिला है इंडियन एयरफोर्स को, तो वो जो 2 यूनिट मिला था उसमें से एक यूनिट दोस्तों आज सडनली बीच बीच में एकदम क्रैश कर गया। पहले मैं आपको एक बार वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पहले अब ये वीडियो देखिए, यह है वीडियो। मैं ऑडियो को बंद करके सिर्फ वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये क्रैश कर गया। देखिए ध्यान से, मतलब कितना दर्दनाक हादसा, मतलब देखिए। और सबसे बड़ी बात, जो भारत की वायुसेना की पायलट था, उनका भी अनफॉर्चुनेटली मतलब डेथ हुआ है, शहीद हुआ है। अब ये क्रैश होने के बाद बहुत सारे सवाल खड़ा होता है यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्यों हुआ? क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, कोई मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से, या जो इंडियन एयरफोर्स की पायलट उसको चला रहा था उनका कोई गलती था, या कुछ और वजह होगा? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क। बट जो भी है, शेयर थोड़ा स्ट्रगल करेगा, इतना आप जान लीजिए। बाय द वे दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। फिलहाल देखिए, ये इंसिडेंट क्यों हुआ इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बट यहाँ पे एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट आया है, मतलब जो स्टेटमेंट आया है आप कह सकते हो, भारत की जो वायुसेना की एक्स वाइस चीफ की तरफ से। इन्होंने कहा एट एयर शो यू आर मच क्लोजर टू ग्राउंड। और ये भी काफी हद तक फैक्ट है, मतलब अभी जो हमने वीडियो देखा, आप ध्यान से देखना वीडियो को, कि प्लेन ठीक ठाक ही था, और उसके बाद जो मतलब उसका जो मतलब जो जमीन से जिस ऊंचाई में था ना, वो थोड़ा सा कम था। मतलब एक्चुअली यही कहा है, एक बार मैं आपको रिप्ले करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये गिर गया, ठीक है, ये गिर गया। तो मतलब यहाँ यहाँ पे जो भारत की रिटायर्ड आईएफ आईएफ वाइस चीफ की तरफ से कहा गया कि एक्चुअली ग्राउंड के साथ इसका जो ऊंचाई था थोड़ा सा नजदीक आ गया था, मतलब क्लोज हो गया था। उसके बाद हो सकता है कि वहां पे एयर प्रेशर थोड़ा कम था, जिस वजह से गिरावट हुआ। तो कुछ भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली हुआ है एक बहुत दर्दनाक इंसिडेंट। तो यहाँ पे देखिए, कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि शॉर्ट टर्म में एचएल की शेयर थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। देखिए, तेजस फाइटर जेट क्रैश इन दुबई, एचएल शेयर कुड सी शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी नेक्स्ट वीक। अब देखिए, ये भी फैक्ट है कि ये आज ड्यूरिंग मार्केट की इंसिडेंट है। मतलब अगर आप देखेंगे, ये इंसिडेंट हुआ है 2:10 पे, बट अभी तक इसका कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आ रहा है। और जब तक ना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाए तब तक देखिए बहुत मुश्किल है। अब देखिए, इसका परिणाम क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एकदम खराब से खराब स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि देखिए हमें सिर्फ न्यूट्रल रहना जरूरी नहीं है, एकदम खराब स्थिति को पकड़ के चलना चाहिए। सबसे खराब स्थिति क्या हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एचएल को एक मल्टी बिलियन डॉलर के ऑर्डर मिला, काफी बड़ा ऑर्डर, पता होगा आपको, इन्फॉर्म भी किया था। तो वो जो ऑर्डर मिला या टेंडर मिला, वो कैंसिल हो सकता है, या कंपनी की प्रोडक्ट के ऊपर जो बिलीव है वो और ज्यादा डाउन होगा। अब क्योंकि देखिए, ये अगर भारत में होता वो अलग बात है। अब ये हो रहा था आपके दुबई एयर शो पे, दुबई एयर शो में हो रहा था, मतलब बहुत सारे देशों की जो ऑफिशियल वहां पे मौजूद थे, बहुत सारे देशों के ऑफिशियल वहां पे मौजूद थे। तो मतलब फ्यूचर में तेजस को कोई बाहर से ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है। कंपनी की जो प्रोडक्ट की जो मतलब बिल्ड क्वालिटी को लेके यहाँ पे सवाल खड़ा है। तो बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चलेगा, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, रिपोर्ट आएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में एचएल की शेयर थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर सकता है। उसके लिए देखिए, मैं कहूँगा आपके पास अगर एचएल की शेयर है, थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर होके चलिए कि सोमवार के दिन, क्योंकि ये इंसिडेंट हो सकता है कि दोपहर 2:10 पे हुआ है, बट ये खबर आते आते या
अभी तक तो इसमें कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, आते आते शाम के वक्त हो जाएगा। इवन अगले कुछ दिनों पे आपको और भी इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिल सकता है, ठीक है। सो यही कहना था। बाकी देखिए सोमवार के दिन देखना होगा कि बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है, उसको भी बहुत कुछ वेरी करेगा। बट हाँ, शेयर थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एनालिस्ट ने भी कहा, ये भी एक बहुत बड़ी सच है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। लॉन्ग टर्म में खैर वो बात की बात है। पहले मैं कहूँगा इसका जो मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसका जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने दीजिए, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अच्छा चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो चुका ना ये जो टॉपिक था इस बारे में। चलो अगले टॉपिक पे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारे इस चैनल पे, जिस पर हम आज पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट। अच्छा बाय द वे, आज बहुत सारे भारत की इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, कुछ डेटा अच्छा भी रहा, कुछ डेटा थोड़ा सा वीक भी रहा। तो नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक को, ठीक है। तो मिस मत करना नेक्स्ट वीडियो। जब आ जाइए हिंडाल्को इंडस्ट्री। हिंडाल्को इंडस्ट्री की देखिए शेयर आज जो एकदम से नेगेटिव में खुला, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी इंसिडेंट है। देखिए वैसे ये भी फैक्ट है कि आज मेटल सेक्टर काफी वीक था, मेटल सेक्टर बहुत नीचे क्लोजिंग था। इवन हर एक मेटल कंपनी की शेयर अगर आप देखेंगे 2% 3% नीचे। बट साथ ही साथ ये न्यूज भी ट्रिगर किया अलग से, फायर ब्रेक आउट हिंडाल्को न्यूयॉर्क प्लांट। तो हिंडाल्को की जो यूएस में न्यूयॉर्क के अंदर प्लांट था, उसमें मतलब पिछले 2 महीनों पे ये सेकेंड टाइम, पिछले 2 महीनों पे ये सेकेंड टाइम इंसिडेंट हुआ है। आग लग गया, फिर से आग लग गया, जो कि पिछले 2 महीनों पे एक और बार हुआ था सेम इंसिडेंट। और ये कहीं ना कहीं शेयर को आज एकदम से गैप डाउन ओपनिंग किया, और मेटल सेक्टर क्योंकि वीक था, शेयर और नीचे आके क्लोजिंग दिया। ओके, बाकी बात करें, देखिए अच्छी कंपनी है, इस क्वार्टर भी कंपनी के लिए काफी बढ़िया था। आशा रखता हूँ कि कंपनी की ऑपरेशन में कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है आगे, ठीक है। अच्छा एक और अपडेट है आपके एक्सिस बैंक के ऊपर, ध्यान से नोट करना। वैसे तो आज बैंक निफ्टी भी वीक था, प्राइवेट बैंक भी वीक था। बाय द वे, एक्सिस बैंक बोलने से याद हुआ दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं कोटक बैंक को कवर कर चुका हूं। आपको पता होगा कोटक बैंक की आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग था, स्टॉक स्प्लिट देने वाला था। उस टॉपिक को डिटेल में चर्चा किया हूं, साथ में कुछ मार्केट से रिलेटेड जानकारी भी दिया हूं। तो अगर आपने नेक्स्ट मतलब लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट करके आइए ये वीडियो खत्म करने के बाद। अच्छा एक्सिस बैंक के ऊपर क्या न्यूज है, देखिए एक्सिस बैंक प्लान टू रेस अप टू ₹5,000 भाया एनसीडी। जो आपको मैं इसके पहले भी समझाया था कि देखिए फंड रेज अच्छी बात है, बट कौन सी रूट में करेगा वो मायने रखता है। यहाँ पे एनसीडी के थ्रू होगा, एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, बेसिकली एक बॉन्ड के थ्रू होगा, और जिसके कारण जो करंट वैल्यूएशन चल रहा है आज एक्सिस बैंक की, उसके ऊपर ही किया जाएगा 5,000 करोड़ की फंड रेज। तो एक्चुअली जिस वजह से जब हमने देखा बॉन्ड के थ्रू कोई कंपनी बैंक फंड रेज करता है, उसमें तेजी होता है उस कंपनी या बैंक्स की शेयर में। ओके, सो ये भी फैक्ट है। देखिए बैंक की परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर में काफी वीक था। अब देखिए इसकी बहुत सारे वजह है, बट स्टिल डेटा तो यही बता रहा है कि बाकी बैंक्स के हिसाब से काफी वीक परफॉर्म किया है एक्सिस बैंक की, ठीक है। बट हाँ, शेयर स्टिल अपना देखिए लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे नहीं है, 1,287 की हाई है, और लगभग उसी लेवल के आसपास चल रहा है। बैंक निफ्टी भी देखिए बहुत नीचे नहीं है, आज तो फिलहाल थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ ही है। अच्छा चलिए साथियों, अगले अपडेट है आपके आईपीओस के जीएमपी। देखिए सुदीप फार्मा आईपीओ, मेनलैंड आईपीओ 19.39% के प्रीमियम चल रहा है। अच्छा गलाट स्टील एसएमई आईपीओ 46% को प्रीमियम। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज 6.67% की प्रीमियम। बाकी ये जो कैपिलरी टेक्नोलॉजी आईपीओ था आज बाजार में लिस्ट हो चुका है, वो भी डिस्काउंटेड रेट में, बिकॉज ऑफ बाजार सेंटीमेंट भी आज थोड़ा बहुत वीक था। फुजियामा पावर भी डिस्काउंटेड रेट में बाजार में लिस्ट हुआ। चलिए दोस्तों अगले अपडेट। अच्छा आरवीएनएल को आज एक बढ़िया ऑर्डर मिला। आरवीएनएल को ये बाजार क्लोज होने के बाद की अपडेट है। देखिए लगभग 5:34 कोई 5:30 की अपडेट है शाम के वक्त। मैं खुद भी दिखा नहीं हूँ, बस आपके सामने ओपन करूंगा अभी। देखिए मुझे जैसे ही शाम के वक्त ये खबर मैं नॉर्मली चेक करता हूँ, तो ये मिला है खबर। देखिए कितने करोड़ की ऑर्डर। अच्छा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से मिला है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन डोमेस्टिक एंटाइटी, ये सब काम करना जो कंपनी अक्सर करता है वही काम है। ईपीसी ऑर्डर मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अच्छा टोटल जो ऑर्डर की कॉस्ट है, मतलब ऑर्डर की जो साइज अमाउंट वाइज 180 करोड़ 77 लाख 92,324 रुपए, लगभग वही सारे मतलब सॉरी 180 करोड़ के ऊपर ऑर्डर मिला है। और कंपनी को टोटल टाइम मिला है, मतलब ड्यूरेशन मिला है 24 महीना, 2 साल मिला है, मतलब इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। चलो बहुत बढ़िया।
अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये भी फैक्ट है कि रेलवे सेक्टर पिछले 1 डेढ़ साल से नीचे नीचे चल रहा है, कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिला। बट साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं ये भी कहूँगा, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, लोग जब मतलब शेयर जब एकदम पीक में रहता है, लोग तब ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाता है, और मैं कहूँगी इसमें गलत भी नहीं है। बट अल्टीमेटली आपको मोटिवेट कहाँ पे रहना मालूम है, जब शेयर यहाँ पे हो, नॉट यहाँ पे। लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि जब शेयर यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे मोटिवेट नहीं होना है, यहाँ पे मोटिवेट रहना है आपको कि भाई ठीक है, कैसी भी हो मैं लॉन्ग टर्म की व्यू से इसको बाई किया, पकड़ के रखेंगे, कंपनी में भरोसा है अगर आपको तो यहाँ पे पकड़ के चलिए, इतना मैं आपको कहूँगा। बाकी देखा जाए आज वैसे कारोबार डिसेंट था, बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब भी नहीं, 25 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुआ, 40% की डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए 1 डेढ़ साल शेयर कंसोलिडेट किया है, अब कभी भी इसमें रिकवरी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगले हफ्ते से होगा, बट कभी भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए सिंपल बात है, जैसे कि तेजी भी बाजार की एक पार्ट है, ध्यान से सुनना, तेजी भी बाजार की पार्ट है, गिरावट भी मार्केट की पार्ट है, गिरावट के बाद फिर से कंसोलिडेट करेगा, ऐसे कंसोलिडेशन करेगा, वो भी मार्केट की पार्ट है, फिर तेजी होगा, ये भी पार्ट है। ठीक है, तो हर एक पार्ट में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कामली रहना चाहिए, ना आप शेयर तेजी हो रहा है वो देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होना है, ना गिरने के बाद आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस होना है कि भाई अब क्या होगा, सब तो खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनिए, लॉन्ग टर्म का सोचिए, आराम से पेशेंस रखिए, सिंपल। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।